सबको नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे एडवोकेट महेश पवार। दोस्तों, मैंने कुछ कंज्यूमर कोर्ट के बारे में वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दिए थे यूट्यूब चैनल पे अपने और उसके व्यूअर्स जो है अभी बढ़ते जा रहे हैं, लोग इसको देखते जा रहे हैं और बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर रहे हैं और कुछ अलग अलग उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ड्राफ्टिंग का सैंपल्स मैं यहाँ पे आपको फ्री में दे रहा हूँ। जो भी आपको अगर कंज्यूमर कोर्ट में आपको ड्राफ्टिंग कंप्लेंट करना है तो उसके लिए आपको ड्राफ्ट चाहिए होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें आपको सिनॉप्सिस का ड्राफ्ट चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा कंप्लेंट कैसे करनी है उसका ड्राफ्ट चाहिए होगा, उसके बाद आपको मेमो ऑफ पार्टीज का ड्राफ्ट लगेगा और उसके बाद जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट लगेगा और एफिडेविट का ड्राफ्ट लगेगा। ये सारा ड्राफ्टिंग होना चाहिए दोस्तों अपने पास, तब जाके आप उसमें कंज्यूमर कोर्ट में आप जो है फाइलिंग कर सकते हो। कि ऐसा नहीं है आपने खाली एक पेपर पे लिख दिया और आपने वो अपलोड कर दिया ई दाखिल पोर्टल पे जाके और आपका कंप्लेंट अप्रूव हो जाएगा दोस्तों। कंज्यूमर कोर्ट में आपको अगर कोई भी कंप्लेंट आपको ऑनलाइन ये दाखिल करना है तो आपको उसको प्रॉपर उसको ड्राफ्टिंग करना है। जो कंज्यूमर कोर्ट्स के फॉर्मेट्स है उस फॉर्मेट्स के अंदर आपको ड्राफ्टिंग करना पड़ता है और तब जाके आपका केस जो होता है दोस्तों अप्रूवल हो जाता है, फिर आगे आपका प्रोसीडिंग में लग जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आप हमारे वीडियो देख रहे हो और उसको पसंद कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं और कमेंट्स आपके आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छे वीडियो आप सर आप बना रहे हो। आप सभी को और एक बार मैं विनती करना चाहता हूँ कि अपने इस एडवोकेट महेश पवार इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के विषय में दोस्तों, कि मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट विषय आप आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में, नेशनल कंज्यूमर कमीशन में अगर आपको कोई भी कंप्लेंट हमें दाखिल करना है, ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नेशनल कंज्यूमर कमीशन में अगर हमें कोई कंप्लेंट लगा देना है, कोई भी कंप्लेंट या फिर अपील या फिर रिवीजन या फिर कोई जो भी आपको ऑनलाइन आपको दाखिल कर देना है, तो आपको उसके लिए आपको कुछ जो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के ड्राफ्ट्स है वो कुछ अलग रहते हैं, थोड़े बहुत उसके अंदर चेंजेस होते हैं दोस्तों। तो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में अगर आपको कंप्लेंट करना है तो इस वीडियो को आपको एकदम पूरा देखना है दोस्तों, जो कि आपका ये वीडियो देखने के बाद नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में आप कोई भी कंप्लेंट आसानी से आप दाखिल कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे आप नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में कब दाखिल करोगे दोस्तों? तो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में आपका जो 2 करोड़ से ऊपर जो भी कंसिडरेशन आपने पेड किया होगा सामने वाले पार्टी को, तो फिर वो जो मैटर है वो सारे 2 करोड़ के ऊपर वाले सारे मैटर जो है वो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में आपके लग जाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मैं नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के लिए जो भी ड्राफ्टिंग आपको करनी होती है उसकी प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें किस तरीके से सैंपल लेके ओरिजिनल प्रैक्टिकली मेरा जो केस में जो भी मैंने आपको ड्राफ्टिंग किया है वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाने जा रहा हूँ और किस तरीके से पैराग्राफ वगैरह लिखने, कैसे एनेक्चर मार्क करने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको लिखने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ज्यादा देर नहीं लगाते दोस्तों, अभी चालू कर देते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जाएंगे, जो मैंने ड्राफ्ट बनाया है उसको आप मैं दिखा देता हूँ पहले तो, ठीक है, और उसको ओपन करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ड्राफ्ट जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एनसीडीआरसी का, जिसमें आपको हाउ टू फाइल इन एनसीडीआरसी। तो एनसीडीआरसी में आपको कैसे फाइलिंग करनी होती है दोस्तों, देखो यहाँ पे अभी चालू होने जा रहा है दोस्तों, ठीक से देख लेना है। यहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेंट जो आप ड्राफ्ट करोगे और नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के लिए ड्राफ्ट करोगे तो उसमें आपको सेक्शन लिखना है दोस्तों। अंडर सेक्शन 58 सब सेक्शन एक में उसमें भी आपको ए और आई में देखना, वहां पे आपको टाइटल आपको इस कंप्लेंट के अंदर जब भी आप कंप्लेंट करोगे तो हेड में आपको ये लिख देना है कंज्यूमर कंप्लेंट अंदर इस सेक्शन के अंदर हम कर रहे हैं, ठीक है।
तो उसके बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर रेडी करने हैं, देखो दोस्तों। तो आपको जब भी कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करना है तो सबसे पहले आपको रेडी करना है इंडेक्स। ठीक है, अब इंडेक्स में आपको सारी चीजें जो जो आपने कंज्यूमर को कंप्लेंट के साथ लगा दिया है, वो सारी चीजें वो इंडेक्स के अंदर लगा, उसमें आपको लिखनी है दोस्तों, क्या क्या आपने लगाया है। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर आपको लिखनी है। अब इसका मैं प्रैक्टिकली ड्राफ्ट भी दिखाऊंगा, बट सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट जोड़ने पड़ते हैं, देखो। ड्यूली फिल्ड इन परफॉर्मा फॉर फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट, एक परफॉर्मा का अलग से 2 पेज का परफॉर्मा होता है, वो भी आपको यहाँ पे फाइलिंग करने के टाइम आपको लगाना होता है। अब वो कैसा रहता है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों सिनॉप्सिस विथ लिस्ट ऑफ डेट्स। जैसे मैंने सिनॉप्सिस बोला, मतलब जो आपका पूरा जो कंप्लेंट है उसका एक सारांश जो होता है आपको यहाँ पे कंप्लेंट में देना होता है, ताकि आपको छोटी मोटी चीजें जो है, जो जज साहब जो होता है या फिर सामने वाली जो पार्टी होती है, इस सिनॉप्सिस में देख के आसानी से फाइंड आउट कर लेती है दोस्तों। उसके बाद आपको बनाना पड़ता है दोस्तों मेमो ऑफ पार्टीज। अब मेमो ऑफ पार्टीज क्या होता है, जिसमें आपके एड्रेसेस, कंप्लेन अपोजिट पार्टी के एड्रेसेस, ये सारी चीजें उसके अंदर, ईमेल आईडीज, फोन नंबर उसके अंदर मेंशन रहते हैं। उसके बाद आपको क्या देना है दोस्तों, कंज्यूमर कंप्लेंट विथ नोटराइज्ड एफिडेविट। उसके बाद आपको लगाना है दोस्तों, जो भी आपने कंप्लेंट आपने ड्राफ्ट किया है उसको आपको एफिडेविट के साथ लगा देना है। उसमें एफिडेविट का अलग से एक पेज लगाना पड़ता है, उसका फॉर्मेट भी आपको मैं दिखाऊंगा। और उसको नोटरी करा के लेना है नोटरी ऑफिसर से, और फिर उसके साथ आपको वो क्या करना है, फाइल कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे एनेक्चर करने हैं। देखो दोस्तों इसमें क्या लिखा है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन फेवर ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट, फॉर एग्जांपल रिसीव्ड वाउचर, और ऑल द एनेक्चर मस्ट बी अटेस्टेड एज अ ट्रू कॉपी ऑन द लास्ट पेज विद नेम एंड सिग्नेचर। अब क्या है, इन्होंने बोला जो भी आपके पास बिल मिले हैं, कुछ भी आपके पास एग्रीमेंट है, आपके कंप्लेंट के सपोर्ट में जो भी आपको डॉक्यूमेंट, जो भी आपको एविडेंस देने हैं, उसको सारों को आपको क्या करना है, एनेक्चर मार्क करना है। अब वो भी कैसे करना है दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले विथ नोटराइज एफिडेविट। अगर आपका कंप्लेंट 2 साल से ज्यादा हो गया है आपको कंप्लेंट दाखिल करने में, तो आपको एक एप्लीकेशन अलग से देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशन आपको अलग से ड्राफ्ट करना है दोस्तों, तो ये ड्राफ्ट करके आप उसके साथ नोटराइज्ड एफिडेविट एक लगाना है कि हमारे कंप्लेंट को लगाने में डिले हो गया है, तो आप हमारा जो है डिले आप कंडोन करिए। ठीक है, तो आपका वैसे तो 2 इयर्स के अंदर आपका कंप्लेंट जो होता है दाखिल करना पड़ता है, पर आपने डिले कर दिया है तो आपको इस कंडोनेशन डिले एप्लीकेशन से भी हो सकता है आपका जो फोरम है, कमीशन है, वो क्या करेगा, आपकी कंप्लेंट को जो है एडमिट कर लेगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको जब आप फाइलिंग करते हो तो आपको इसके साथ लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब ये सारा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अब इसके बाद जो भी है मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि फीस क्या रहती है। जैसे आपने कंज्यूमर कोर्ट में जो भी आपका कंप्लेंट फाइल करना है, तो आपकी फीस क्या रहेगी, देखो दोस्तों। तो यहाँ पे आप लिखोगे अबाउट 2 करोड़ अप टू 4 करोड़, आपका नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में रहेगा आपका 3000 रुपीज फीस। अबाउट 4 करोड़ से लेके 6 करोड़ तक 4000 फीस, 6 करोड़ से लेके 8 करोड़ तक 5000 फीस, और 8 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक 6000 फीस, और 10 करोड़ से अबाउ 7500 रुपए फीस आपको यहाँ पे लगने वाला है। ये खाली नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के लिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में आपको लगाते टाइम इसको आपको ध्यान में रखना है, इस वीडियो का रेफरेंस। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको जो इंडेक्स बनाना है, तो इंडेक्स का इन्होंने देखो यहाँ पे सैंपल दिया है। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर ई दाखिल रेफरेंस नंबर, ई दाखिल अपलोड डेट, ये ऊपर आपको कॉलम बना के लेने, सारा कुछ ऐसे ही आपको ड्राफ्ट करके लेना है। बिफोर द ऑनरेबल नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन नई दिल्ली, कंज्यूमर कंप्लेंट नंबर आपको ऐसा बना के लेना है, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा एज ए कंप्लेनेंट वर्सेस सामने वाले पार्टी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको मेंशन करना है कंप्लेनेंट अपोजिट पार्टी। इसके सेम ड्राफ्ट्स आपको मैं अवेलेबल है मेरे पास, आप हाई करोगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको फ्री में दे दूंगा।
अब यहाँ पे देखो, जो आपने इंडेक्स बनाया है उसमें आपको सबसे पहले इंडेक्स का जो कॉपी है 1 और 2 नंबर के पेज पे है, ठीक है। उसके बाद आपने लगाया परफॉर्मा, तो वो कहाँ पे है, 3 और 4 5 नंबर के पेज पे है, ठीक है। ऐसा आपको टेबल बना के लेना है, ठीक है। उसके बाद सिनॉप्सिस आपने ड्राफ्ट किया है, उसको 6 से 10 नंबर के पेज पे सिनॉप्सिस है। ऐसे आपको इंडेक्स में आपको मेंशन करनी पड़ती है। मेमो ऑफ पार्टीज आपने बनाया है वो 11 नंबर के पेज पे है। कंप्लेंट विद एफिडेविट आपने बनाया है वो 12 से 40 नंबर तक आपका कंप्लेंट विद एफिडेविट है, ठीक है। और उसके बाद आपने जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया है, जैसे कि एनेक्चर, उसको मार्किंग करना है। अब जैसे आपने बनाया लगाया है बिल इनवाइस लगाया है, तो उसको एनेक्चर और नाम दिया 1, या फिर आप दे सकते हैं अपने हिसाब से C1 A1 जो भी आपको देना है, ठीक है। एनेक्चर C1 दे दिया, तो वो आपका कहाँ पे 41 से लेके 55 तक। तो ये जो एनेक्चर है, ठीक है, वो आपको सारे एनेक्चर इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। और ऐसे आपका बन जाएगा। और सबसे नीचे आपका जो है ये जो अगर एडवोकेट रहेंगे या फिर आप खुद ही इसको कर रहे हैं, तो आपको कंप्लेनेंट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे एक पेज पे आपको साइन कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे डेट और न्यू दिल्ली ऐसा लिख देना है। अब फिर आ जाएगा मेमो ऑफ पार्टीज कैसे बनाते हैं, देखिए। अब मेमो ऑफ पार्टीज के लिए आपको ये सारा चीज ऊपर का सेम ही आएगा। उसके बाद मेमो ऑफ पार्टीज ऐसा नाम लिख दोगे, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर आपका नाम, कंप्लेनेंट का नाम, पूरा एड्रेस विद फोन नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ आ जाएगा। वर्सेस सामने वाले पार्टी के जितने भी आपकी पार्टीज होगी, अपोजिट पार्टी, उन सारों के ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर, सारी चीजें आप यहाँ पे लिख देना है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है। और सबसे नीचे आपका यहाँ पे साइन आ जाएगा, जो भी आप वहां पे ड्राफ्टिंग करो, ठीक है। उसके बाद आपको परफॉर्मा, जो आपको नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में लगाना होता है, ये परफॉर्मा का सैंपल है, ठीक है। तो परफॉर्मा फॉर फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट, और यहाँ पे आपका कंज्यूमर केस नंबर आ जाएगा। और सबसे ऊपर क्या देखो, ये सारे कॉलम की है, वैसी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भर देनी है, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ कंप्लेनेंट, टेलीफोन नंबर, ये सारा आपको यहाँ पे लिखना है इस साइड में, ठीक है। आपने टोटल कंसिडरेशन कितना पेड किया, यहाँ पे आपको पेज नंबर, प्यारा नंबर। अब जैसे आपने जितना कंसिडर, मान लो 3 करोड़ रुपए कंसिडरेशन पेड किया, यहाँ पे आप लिखोगे पेज नंबर। आपने अपने कंप्लेंट में उसको कहाँ पे हाईलाइट किया है, कौन से पेज नंबर पे, कौन से पैरा नंबर पे, वो भी आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखोगे नेचर ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट आपका किस तरीके का है, हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, मेडिकल है, प्रोजेक्ट नेम क्या था आपका हाउसिंग का, रिफंड, पोजीशन, रिटर्न, ये सारा चीज जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो जो आपको यहाँ पे बताया, ये सारा चीज आपको इस साइड में आपको देखो। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन क्या होती है। अब डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन मतलब आपको ऐसा कब लगा कि मुझे सामने वाले पार्टी के ऊपर जो है कंज्यूमर केस करना चाहिए। जो भी कारण होता है आपको कंज्यूमर केस फाइलिंग का, वो कारण मतलब उसको बोलते हैं दोस्तों कॉज ऑफ एक्शन। तो ये कॉज ऑफ एक्शन आपका कब का है, तो उसका डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद जो जो नीचे सारी चीजें बताई है, ये आपको यहाँ पे भर देनी है दोस्तों। नीचे वेरिफिकेशन का एक पैरा आ जाएगा एज इट इज, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भर देनी, ठीक है। तो देखो, ये तो था कुछ ब्लैंक सैंपल जो आपको मैंने आपको ये अगर चाहिए होगा तो ये आपको मैं आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों। आप मेरे नंबर पे हाई करिए, आपको शेयर कर दूंगा। अब मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ दोस्तों कि जो एक सेम जो केस है, ठीक है, जो कैसे इस तरह उन्होंने फाइलिंग किया था कंज्यूमर को कमीशन में, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक ओरिजिनल पिटीशन है जो इन्होंने फाइलिंग की है ओरिजिनली, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने अपील किया था, तो यहाँ पे जैसे कंज्यूमर नंबर, केस नंबर आ जाएगा, वहां पे इनका अपील आ गया है। अब ये थे कंप्लेनेंट और ये थे अपोजिट पार्टी। अब कंप्लेनेंट बन गए अपीलेंट और अपोजिट पार्टी बन गई जो है रिस्पोंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इन्होंने अपील किया है, तो अपील में भी सेम ही ड्राफ्टिंग है। जैसे इसके अंदर इंडेक्स है। अब इंडेक्स में क्या है, देखो इन्होंने सिनॉप्सिस लगाया है कि कौन से नंबर पे पेज पे, ए टू सी नंबर पेज पे आपका क्या लगाया है,
जो उन्होंने नंबर दिया है पेज को ए टू सी, ए बी सी ऐसा दिया है, तो ए टू सी नंबर पे आपका सिनाप्सिस है, मेमो ऑफ पार्टी डीई पे है, ठीक है। अब फर्स्ट अपील अंडर द सेक्शन 19, मतलब जो उन्होंने अपील किया है, उनका जो कंप्लेंट है 1 से 11 नंबर पेज तक उनका अपील है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई एप्लीकेशन लगाया स्टे के लिए, तो उसका 12 और 15 नंबर, और उन्होंने फिर लगाया है एनेक्चर 1 जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उन्होंने सारे यहाँ पे एनेक्चर मार्क कर दिए। और वो डॉक्यूमेंट क्या है, ट्रू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इम्पोज्ड ऑर्डर डेटेड, मतलब पिछला वाला जो कोर्ट है उनका जो ऑर्डर है, ठीक है, वो ऑर्डर जो है यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, और इसका पेज नंबर कौन से पेज नंबर पे है ये भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सारे एनेक्चर आपको क्या करने हैं, मेंशन करा के लेने हैं, ठीक है। और सबसे नीचे आपका क्या करेगा, यहाँ पे जो भी वकील साहब रहेंगे वो साइन करेंगे, या फिर आप खुद कर रहे हो तो आपका साइन वहां पे रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने सिनाप्सिस कैसे बना दिया है, देखो सबसे ऊपर आपका ये सिनाप्सिस नाम लिख दिया, और यहाँ पे पूरा जो एक इन शॉर्ट कंप्लेंट क्या है आपका, इन शॉर्ट में आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स, अब हर एक डेट में क्या क्या आपकी स्टोरी में हुआ था, देखो दोस्तों ये प्रैक्टिकली एग्जांपल है, वो सारी चीजें आपको हर एक डेट पे क्या हुआ था, तो ये सारी चीजें आपको आपके कंप्लेंट के हिसाब से हर एक डेट को क्या क्या हुआ था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और सबसे हर एक पेज पे आपको नीचे क्या करना है दोस्तों, ये साइन जरूर कर देना है हर एक पेज के ऊपर, ठीक है। जो भी हर एक जितने भी पेज आप अपलोड करने वाले हो सब पेज पे आप क्या करोगे, साइन कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट अपील है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कंप्लेंट रहेगा, जो आप कंप्लेंट ड्राफ्ट करोगे तो ये भी सेम ही रहेगा। तो इन द मैटर्स ऑफ, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा कंप्लेंट एज ए कंप्लेनेंट, और यहाँ पे अपोजिट पार्टी वर्सेस अपोजिट पार्टी जितने भी आपके केस में, उसमें आप यहाँ पे नंबर डालोगे, 1 नंबर 2 नंबर अपोजिट पार्टी का, ठीक है। जितने भी अपोजिट पार्टी है वहां पे आप क्या करिए, नंबर और नाम उनके जो भी नंबर के हिसाब से उनका सीरीज वाइज ना लिखने हैं नाम सारे, और एड्रेस शॉर्ट में लिखने हैं, और यहाँ पे नीचे आप क्या करोगे, साइन कर दोगे। अब इसके बाद आपका ये कंप्लेंट यहाँ से चालू हो जाता है दोस्तों, देखिए। अब यहाँ पे आपको इन शॉर्ट में लिखना है दोनों का नाम, यहाँ पे एड्रेस वगैरह का आप कंप्लेंट में जो कुछ लिखना नहीं है। अब आपको अपील करना है तो ऐसा यहाँ पे लिखना है कौन से सेक्शन के अंदर आप अपील कर रहे हो, तो आप यहाँ पे आप कंप्लेंट में लिखोगे कि फर्स्ट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 58, ठीक है। मैंने आपको पहले दिखाया था, तो वहां पे ये आ जाएगा, ये सेक्शन वहां पे लिखोगे आप। उसके बाद ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो भी अभी 90 अभी तो 2019 चल रहा है, ठीक है। तो ये आप ये टैगलाइन जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ से आपके फैक्ट्स चालू हो जाएंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली स्वेट, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा, और इसके नीचे से आपके सारे जो फैक्ट्स आप लिखोगे, ठीक है। ये फैक्ट्स आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप क्या करोगे, लिखोगे। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने जो उनकी फैक्ट्स लिखी है, ठीक है। अब ये जो फैक्ट्स है, इसके सपोर्टिंग में इन्होंने ट्रू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इम्पोज ऑर्डर इज मार्क्ड एज एनेक्चर टू एज एनेक्चर A1। अब इन्होंने जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो इतना सारा इनका क्या है, इनका प्यारा हो गया, और ये प्यारा को सपोर्टिंग करने के लिए मैंने इसमें कौन सा एनेक्चर लगाया है, या फिर कौन सा एविडेंस हमने यहाँ पे लगाया है, इसका आपको नीचे क्या कर देना है, इस पैरा खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है दोस्तों। तो हर एक पैरा के नीचे अब जैसे एविडेंस होगा, तो आपको ऐसे इस तरीके से एनेक्चर मार्क कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इन्होंने जो जो उनका पैरा है, तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर पैरा है, ठीक है। तो इनका फैक्ट्स चालू हो रहा है यहाँ से। अब फैक्ट्स में क्या आ जाएगा, जैसे फैक्ट्स में ये ये पैरा नंबर 3 है, पैरा नंबर का 3 में से 1 है, तो इनमें फैक्ट्स अभी 3 में से 1 हो गया, 3 में से 2 हो गया। देखिए यहाँ पे इन्होंने सेम 3 में से 1 जो फैक्ट है, उनके सपोर्टिंग में इन्होंने क्या कर दिया है, एनेक्चर्ड मार्क जो है इन्होंने क्या लगाया इसके एनेक्चर में, तो यहाँ पे इन्होंने मार्क कर दिया। ऐसे ही आपको क्या करना है, सारा फैक्ट्स जो है आपको इस कंप्लेंट के अंदर, या फिर जो भी अपील आपका होगा उसके अंदर आपको लगा देना है। अब इन्होंने लिखा है ग्राउंड्स, अब ग्राउंड्स कब आता है,
जब आपको अपील करना होता है किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, तो आपको कुछ वैलिड ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं जिसकी वजह से आप ऊपर की कोर्ट में आप क्या कर रहे हो, अपील कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड्स मेंशन किया है, इसके नीचे सारे जो है ग्राउंड्स आ जाएंगे। जो पे आपका ग्राउंड्स होगा, ये ग्राउंड सारे यहाँ पे आपको लिख देने हैं दोस्तों, ठीक है। अब सबसे नीचे आ जाएगा दोस्तों, आपका कंप्लेंट हो गया मान लो पूरा, और आपको कोर्ट से क्या प्रेयर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रेयर आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लिखिए दोस्तों कि दैट्स इन व्यू द upon side facts in circumstances of and contents raised by the appellant, it is most humbly prayed that this honorable commission may be प्लीज टू, ये जो भी आपको कोर्ट से प्रेयर करनी है, ठीक है, ये सारी प्रेयर्स आपको क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है दोस्तों। आपको कोर्ट से क्या ऑर्डर चाहिए, क्या मांग है आपकी, ठीक है, ये आपको यहाँ से ऐसे इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना होता है दोस्तों। और सबसे नीचे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी साइन करोगे, और फिर यहाँ पे आपका जो भी लोकेशन और डेट यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा कंप्लेंट क्या करना है दोस्तों, बनाना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब कंप्लेंट कंप्लीट हो गया, तो आपको उसके कंप्लेंट के सपोर्टिंग में एक एफिडेविट तैयार करना है। अब सेम आपको इसके यहाँ तक आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। नीचे आप एफिडेविट लिखोगे, और यहाँ पे आपका जो भी है इस ये फॉर्मेट में आपको क्या करना है, एफिडेविट जो है आपको लगाना है। नीचे आपको डिपोनेंट की यहाँ पे जो है आपको साइन करना है, और वेरिफिकेशन के बाद आपको फिर एक बार डिपोनेंट लिखा होगा, उसके ऊपर आपको साइन करना है। और इस एफिडेविट के ऊपर कोई नोटरी ऑफिसर रहेगा, उसका यहाँ पे क्या करेगा, स्टैम्प लगेगा। तभी जाके क्या हो जाएगा, ये एफिडेविट जो है कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कंप्लेंट विद एफिडेविट जो बोलते हैं, वो एफिडेविट ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एफिडेविट का फॉर्मेट रहेगा। अगर ये फॉर्मेट्स आपको चाहिए, तो ये फॉर्मेट्स मैं आपको फ्री में दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई करिए दोस्तों, तो आपको वहां पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बनानी पड़ती है, जो भी मैंने आपको मेंशन किया। और नीचे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से देखिए, पर हर एक पेज पे, कोई भी पेज आप जाओगे, तो जो भी तैयार करोगे आप, तो आपको हर एक पेज पे 15, जैसे यहाँ पे 16, देखिए सर हर एक पेज पे क्या किया है, यहाँ पे पेज का नंबर लिखा है, ठीक है। तो पूरा जो भी पिटीशन बनेगा, आपको फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपको क्या करना है, हर एक पेज का क्या करना है, नंबर लिख देना है। और जैसे आपका कोई एनेक्चर है, मान लो ये आपका कुछ बिल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस बिल को आपने क्या एनेक्चर नंबर दिया है, ठीक है, तो वो आपको नंबर भी आपको वहां पे मेंशन कर देना है, जहां से आपका वो एनेक्चर चालू होता है, ठीक है। और ये सारा चीज आपको रेडी करने के बाद, तो आप क्या करोगे, ये नंबर विथ नंबर आप क्या करोगे, इसमें इंडेक्स में ये सारे नंबर के साथ आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे इंडेक्स जो है, ठीक है, सिनॉप्सिस कहाँ पे लगा है, मेमो ऑफ पार्टीज कहाँ लगा है, कौन से पेज से कौन से पेज तक, आपका पिटीशन जो कंप्लेंट है कौन से पेज से कौन से पेज तक, ठीक है। एप्लीकेशन टू स्टे है तो कौन से पेज, और अनेक्चर ये वन है कौन सा पेज से कौन सा है। मतलब ये सारी चीजें आपको इस तरीके से बनानी है दोस्तों। आशा करता हूँ मैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा ड्राफ्टिंग जो है मैं वो समझा सका हूँ। आपको ये सैंपल्स तो मेरे पास आपको मिल ही जाएंगे, बट अगर आपको फिर भी कोई दिक्कतें आ रही है, तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को बताइए, या फिर इस वीडियो पे कमेंट पे आप बताइए, आपको वहां पे मैं जरूर गाइड कर दूंगा दोस्तों। और अपने इस वीडियो चैनल को महेश एडवोकेट महेश पवार, इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर कोई कंज्यूमर कोर्ट का केस है और वो आप खुद नहीं फाइलिंग करना चाहते, ठीक है, तो आपके बिहाफ हम भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। हम नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के भी मैटर करते हैं, तो आप हमें यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे। और आपके केस फाइलिंग से लीगल नोटिस भेजने से केस फाइलिंग तक और अप्रूवल करने के बाद आपका जो भी हियरिंग्स वगैरह सारा करना होगा, तो हम कर देंगे दोस्तों। अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है, या मैं तो बोल रहा हूँ आप खुद भी ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको जो भी सहायता लगेगी, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे
जो है आपको रिप्लाई कर दूँगा। इसी के साथ-साथ आपको सबको अलविदा करता हूँ दोस्तों, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद।